अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये हमारी सिस्टम की ओपनिंग है। यहाँ पे हम सेटअप है हमारा। इस सेटअप के अंदर हमारे पास ये तमाम प्रोडक्टों के हम ग्रुप एंटर करते हैं, जिसमें हमारे पिज़्ज़ा है, चाइनीज़ है, जो टाइप्स ऑफ आइटम जो भी होते हैं, मेन्यू की वो सारी मेन्यू की एंटर होती हैं। उसमें आके नीचे हमारे पास ये सारी प्रोडक्टें यहाँ पे ऐड करते हैं। कौन-कौन से प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, वो सारे उनके कोड वगैरह हम ऐड करते हैं। साथ ही हमारे पास तमाम आपने उसके टेबल जितने आपके पास हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जितने आपके पास कोई क्रेडिट कस्टमर आपके पास मौजूद है जिनका अकाउंट परमानेंट आपको लग जाते हैं, फिर उसकी वो क्रेडिट सेल एंटर होती जाती है। फिर डेली बेसिस के अखराजात आपने उनके सारे नाम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप प्राइसेस बाद में चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सर्विस आप टेबल के ऊपर कितने लेते हैं, उस सर्विस भी आप ऐड कर सकते हैं कि आपने कितनी सर्विस लेनी है। इसलिए जो भी ऑर्डर होना है वो हमने यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो ये आ गया कि टेबल का ऑर्डर है या टेक अवे का है, डिलीवरी का है। तो जो भी टेबल है तो टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल नंबर आ गए हैं जो हमने बनाए हैं। अब जिस टेबल का ऑर्डर लगा हुआ है उस टेबल के ऊपर हम जाके प्रोडक्ट का नंबर पा लेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे कितने पीस हैं वो हम 3 डाल दिए। टेबल के ऊपर हमने जैसे किया है तो इसको हम बिल सेव नहीं करते, इसको हम किचन में भेज देते हैं। तो ओनली प्रिंट हम करते हैं तो क्योंकि टेबल का ऑर्डर चल रहा होता है। जैसे वो टेबल क्लोज हो जाता है, वन टाइम ऐड होता है, तो वो सारा का सारा वो किचन में पर्ची चली जाती है, उसका प्रिंटर वो किचन में चला जाएगा। अब टेबल अपनी जगह चल रहा है, साथ में बाद में मेरा टेक वे का ऑर्डर आ गया, तो मैंने टेक वे के ऊपर एंटर कर दिया। अब टेक वे के ऊपर जैसे मैंने एंटर किया है तो उसकी दफ़ा ओनली प्रिंट नहीं होता, वो सेव हो जाएगा। जैसे सेव होगा तो सेव जो हमने यस किया है तो ये बिल हमारा सेव हो गया। उसके बाद उसका प्रिंट आउट आप दिखाते हैं। इसी तरह डिलीवरी है, डिलीवरी के ऊपर करेंगे तो डिलीवरी के ऊपर भी जो ऑर्डर बने हैं वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद आप उसको दूसरी आइटम जितनी आइटम वन टाइम ऐड करते जाएंगे, आने के बाद वो सेव कर देंगे। जो भी बिल सेव होता है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड में यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो भी बिल बना है टेक वे का है तो उसको हम देखते हैं तो ये टेक वे का इनवॉइस आ गई है, उसमें ये प्रोडक्टें हमारी गई हैं। ये थर्मल प्रिंटर के ऊपर ये प्रिंट होगा, ठीक है। इसके टेक वे ऊपर मेंशन है, इनवॉइस नंबर कौन है, डेट है, ये कितनी पर्ची इसी मुताबिक बनेगी। दूसरी हमारे पास जो हमारे पास डिलीवरी की आती है, डिलीवरी के अंदर ये देखेंगे तो ये डिलीवरी का इनवॉइस आ गई है। इसी तरह हमारे पास फर्दरली आ गया कि टेबल की इनवॉइस क्या है, तो ये टेबल के ऊपर आगे सिस्टम ने हमारे पास वो सर्विस चार्जेस ऐड कर दिए हैं। दूसरी टेक वे डिलीवरी के ऊपर वो सर्विस चार्जेस ऐड नहीं होते, लेकिन इसके ऊपर सर्विस चार्जेस टेबल के ऊपर लगते हैं। जितनी इनवॉइसेज होती हैं वो सारी बनती जाती हैं। फिर आपके पास कंपायरिंग समरी, आपके पास जितनी भी इनवॉइसेज आ रही हैं, ये आपके पास डिटेल आ रही है, ये कितनी कितनी इनवॉइसेज बन रही हैं। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कितनी इनवॉइसेज बनाई है पूरे दिन के अंदर, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है। फिर हमारे पास एक समरी आती है जिसके अंदर हमारा पूरा बिजनेस डेट, स्टार्टिंग डेट, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक हमें रिपोर्ट देखनी है। तो ये आपके टोटल कितने बिल आपने बनाए हैं, टोटल सेल आपने कितनी की है। फिर आगे वो आपको बता रहा है कि टेबल की सेल कितनी है, टेक अवे की कितनी है, डिलीवरी की कितनी है, ठीक हो गया। फिर आपने की टोटल कितनी सेल ही है, कैश कितनी सेल की है, सर्विस चार्जेस आपने कितने उसके ऊपर चार्ज किए हैं, तो एक्सपेंस कितने किए हैं, करने के बाद पीछे फाइनल अमाउंट आपके पास क्या आ गया। तो ये पूरे डे की समरी है। साथ में फिर आपको आगे इससे डिटेल और चाहिए तो आप देखना चाहते हैं कि मुझे ये बताओ पूरे दिन में मेरे पास कौन कौन सी चीज़ कितनी सेल हुई है। तो ये सिस्टम आपके पास प्रोडक्ट वाइज डिटेल आपको दे देगा कि आपके पास कौन सी चीज़ कितनी सेल हुई है, उसकी डिटेल आ जाएगी कि कितने नंबर ऑफ पीस सेल हुए हैं, टोटल कितने उसके उसको सर्विस लगी है या नहीं लगी, ठीक हो गया। आपके पास वो तमाम चीज़ें आ रही हैं। आने के बाद आपके पास वो ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं कि फलां ग्रुप हमारे पास कितनी उसकी कैटेगरी की कितनी सेल है, कि पिज़्ज़ा की कितनी सेल हुई है या दूसरे ग्रुप आपके हैं उनकी कितनी सेल हुई है, तो वो ग्रुप वाइज भी आपको पता चल जाएगा। फिर डेली बेसिस पे जितने आपके अखराजात होते हैं वो सारे एक्सपेंस वगैरह भी आप ऐड करते हैं। तो डेली बेसिस पे आप 01 से लेकर आगे तक आप उसकी एक्सपेंसिस की डिटेल देख सकते हैं। आपको सिस्टम के अंदर पता चल जाएगा कितने अखराजात होंगे। इसी तरह पूरे डे के ऊपर भी आपके पास वही आएगा, एंड ऑफ द डे भी ऊपर आपके आएगा, क्लोजिंग समरी आ जाएगी, हाल के अंदर आ जाएगा। जितने क्रेडिट जिनसे बकाया जाता है आपके हैं, जब भी उनसे बकाया रिसीव होते हैं तो उसकी एंट्री आपके पास आएगी। हर आपके कस्टमर का अकाउंट होगा जो परमानेंट आप बनाना चाहते हैं, तो आप उसका अकाउंट भी चला सकते हैं क्रेडिट का। इसी तरह सारी की सारी जितने टेबल आपके चल रहे हैं इस वक्त आपको यहाँ पे पता है कि कौन कौन से टेबल पे ऑर्डर लगा हुआ है, वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। एक टेबल ट्रांसफर होता है कि एक बंदा एक नंबर पे बैठा है, बाद में वो उससे 2 नंबर पे चला गया, तो हम उसको मेंशन चेंज कर सकते हैं कि जब एक बंदा फ्रांस से उधर दूसरे टेबल पे शिफ्ट हो गया तो वो समझे कि उस अकाउंट को चेंज कर देगा उसका। तो ये सारा एक ऑर्डर व्यू है, ओपन से सिस्टम आपने बताया ना, तो इसके मुताबिक सारा सिस्टम होता होगा। बाकी आपको मेन्यू आप अपना एंटर करेंगे तो वो सारी वर्किंग उसी के मुताबिक ही आपकी आ जाएगी। ओके।